हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकुर में। आज हम देखेंगे उत्तराखंड जी के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तराखंड के किस जिले में साक्षरता दर न्यूनतम है। तो यह आपका ऑप्शन डी यानी कि उधम सिंह नगर में जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है, और जो सबसे अधिक साक्षरता है वो है आपकी देहरादून में। और पुरुष साक्षरता में नंबर 1 है आपका रुद्रप्रयाग, और सबसे कम पुरुष साक्षरता है आपकी हरिद्वार में। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी कि यूसेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 2005। जो आपका यूसेक है ये स्थित है आपका देहरादून में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कुमाऊनी अल्पना प्रभावित है। तो जो आपकी चित्रकारी है कुमाऊं में कहा जाता है उसे अल्पना। तो जो आपकी पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में भी चित्रकारी को कहा जाता है अल्पना। तो जो कुमाऊनी जो अल्पना है ये पश्चिम बंगाल की अल्पना चित्रकारी से संबंधित है। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। आपसे ये भी पूछा सकता है कि उत्तराखंड में अल्पना क्या है। तो अल्पना क्या है, एक चित्रकारी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड में प्रथम नरसिंह समूह के रूप में किसे जाना जाता है। तो यह आपकी कोल जनजाति। अगर आपसे पूछा जाता है उत्तराखंड की प्रथम प्रजाति कौन सी है या फिर प्रथम जाति कौन सी है, तो यह आपकी कोल। अगर आपसे पूछा जाता है जनजाति तो है आपकी भोटिया जनजाति। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड में अंगोरा भेड़ प्रजनन फॉर्म स्थित है। तो ये स्थित आपका ग्वालदम चमोली में। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1987 में। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तरकाशी शहर का प्राचीन नाम क्या था। तो उत्तरकाशी शहर का प्राचीन नाम था आपका बाड़ाहाट। अगर आपसे पूछा जाता यहाँ पे ऐतिहासिक नाम तो आप आंसर लगाएंगे बाड़ाहाट। बट अगर आपसे पूछा जाता पौराणिक नाम कि उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या था, तो पौराणिक नाम में आप लगाएंगे सौम्य काशी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है। तो पौराणिक नाम है आपका सौम्य काशी और ऐतिहासिक नाम है आपका बाड़ाहाट। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड में प्रथम भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था ई गार्डनर के द्वारा कुमाऊं में 1815 के अप्रोक्स। इसके अलावा जो गढ़वाल में प्रथम भू बंदोबस्त किया गया था वो किया गया था क्रेल के द्वारा 1816 में। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और एक है आपका बेकेट बंदोबस्त, ये किया गया था 1863 1864 में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि बेकेट बंदोबस्त कब हुआ था। इसके अलावा 80 साल का बंदोबस्त, ये हमने कल भी एक वीडियो में देखा था कि जो 80 साल का बंदोबस्त है ये किया गया था ट्रेल के द्वारा संवत 1880 में, और ईस्वी था आपका 1823। ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, केदारनाथ घाटी में 2013 की प्राकृतिक आपदा कब घटित हुई थी। तो ये हुई थी आपकी 16-17 जून 2013 को। और आपको ये भी ध्यान रखते हुए चलना है कि इससे संबंधित एक अभियान चलाया गया था जिसे बोला जाता है ऑपरेशन सूर्या होप। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड में एकमात्र IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपका काशीपुर उधम सिंह नगर में। और आपसे यही पूछा जा सकता है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 2011 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था कि IIM की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो ये हुई थी 2011 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो आपका IIT है, IIT आपका रुड़की में स्थित है जिसकी स्थापना हुई थी आपकी 2001 में। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सबसे कम जनसंख्या है। तो सबसे कम जनसंख्या है आपकी रुद्रप्रयाग में और सबसे अधिक जनसंख्या है आपकी हरिद्वार में। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से वन क्षेत्रफल का प्रतिशत है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 64.79%। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। ये जो आपके ग्लेशियर दिए गए हैं और गंगा दी गई है, आपको मिलान करना है। जो आपकी अलकनंदा नदी है निकलती है आपकी संतोपत ग्लेशियर चमोली से। जो आपकी गोरी नदी है ये निकलती है मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ से। और जो आपकी पूर्वी रामगंगा नदी है ये निकलती है नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़ से। और जो आपकी भागीरथी है ये निकलती है गौमुख ग्लेशियर उत्तरकाशी से। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अब आप यहाँ से मिला सकते हैं, ए का हो जाएगा आपका दूसरा। अगर आपसे इनमें से 1 2 भी आता है तब भी आप ऑप्शन डिस्क्रिमिनेशन करने के बाद
ये आंसर लगा सकते हैं। मान लिया आपको ये आता था कि समतोपक ताल से निकलती है अलकनंदा नदी, ए का दूसरा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए का ओनली दूसरा ऑप्शन बी में ही दिया गया है, तो आप इसे इजीली लगा सकते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, टिहरी रियासत का भारत गणराज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1 अगस्त 1949 को। उस टाइम पे जो टिहरी के राजा थे वो थे मानवेंद्र शाह, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका तोलछा एवं मालछा जनजातियाँ निवास करती हैं। तो कल हमने एक वीडियो में देखा था जो आपकी तोलछा और मालछा है, ये भोटिया जनजाति की ही एक भाग है या फिर उनका दूसरा नाम है, आप ये मान सकते हो। तो ये निवास करती हैं नीति एवं माना घाटी, यानी कि ये जो आपकी भोटिया जनजाति है, भोटिया जनजाति को उत्तरकाशी में बोला जाता है जाड़, और नीति और माना घाटी चमोली में भोटिया जनजाति को बोला जाता है तोलछा एवं मालछा, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, पिथौरागढ़ जनपद किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो ये हुआ था आपका 24 फरवरी 1960 को। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1960 में सीमांत जनपदों का गठन किया गया था, और जो आपके सीमांत जनपद है उसमें आता है आपका उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, यानी कि 3 सीमांत जनपद हैं, इनका गठन 1960 में किया गया था, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 23 जनवरी 1939 को। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो आपकी टिहरी राज्य प्रजामंडल है इसकी स्थापना श्रीदेव सुमन जी के द्वारा देहरादून के चक्कू मोहल्ला में की गई थी। आपको ये नहीं सोचना है कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना टिहरी में ही हुई थी। ये जो टिहरी राज्य प्रजामंडल है इसकी स्थापना टिहरी को कुशासन से मुक्त कराने के लिए देहरादून के चक्कू मोहल्ला में 23 जनवरी 1939 को श्रीदेव सुमन जी के द्वारा की गई थी, ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी आपकी बैरिस्टर मुकुंदीलाल के द्वारा। इसके अलावा सम नोट्स ऑन मोलाराम, ये पुस्तक भी बैरिस्टर मुकुंदीलाल के द्वारा ही लिखी गई थी। जो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मोलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में, ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। वो जो मोलाराम के पूर्वज थे वो थे सुनार, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। वो जो आपका गुमानी पंथ है, गुमानी पंथ उत्तराखंड के या फिर कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि हैं। इनका जन्म हुआ था 1790 में काशीपुर के राजा गुमान सिंह के दरबार में ये रहे, तो वहाँ से इनका नाम पड़ा गुमानी पंथ, ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है कि जो आपकी गुमानी पंथ है इनका जन्म हुआ था 1790 में काशीपुर में, और ये काशीपुर के राजा गुमान सिंह के दरबार में रहते थे, इसलिए इनका नाम पड़ा गुमानी पंथ। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, उत्तराखंड के किस स्थान में कंडाली महोत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका चौंदोस घाटी पिथौरागढ़ में। और ये जो आपका कंडाली महोत्सव है, कंडाली एक प्रकार का घास होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कंडाली महोत्सव कितने वर्षों बाद मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 वर्षों के बाद। जैसे आपका नंदा देवी राजात यात्रा 12 वर्षों के बाद होती है और कुंभ 12 वर्षों के बाद होता है, उसी प्रकार पिथौरागढ़ के चंदोस घाटी में कंडाली महोत्सव भोटिया जनजाति के द्वारा 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, शिवालिक और लघु हिमालय श्रेणियाँ, शिवालिक और लघु हिमालय श्रेणियाँ के मध्य विद्यमान बस रेखा को क्या कहा था? तो इसे कहा था मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी कि हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका यहाँ पे निम्नांकित को सुमेलित कीजिए और संयुक्त चुनिए। जो आपकी भोटिया जनजाति है, ये आप सभी को बताया पिथौरागढ़ में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो मुनस्यारी पिथौरागढ़। जो आपकी यहाँ पे जो आपको पता है पहले आपको वो लगा लेना है। जैसे आपको पता है जो जौनसारी जनजाति है, ये कालसी देहरादून यानी कि जौनसार बाहुल क्षेत्र देहरादून में निवास करती है। जो आपकी थारू जनजाति है, ये खटीमा उधम सिंह नगर में निवास करती है सबसे ज़्यादा। जो आपकी बुक्सा जनजाति है, ये बाजपुर उधम सिंह नगर में निवास करती है। तो अब हम मिलान कर लेते हैं, ए का हो जाएगा आपका 4, बी का हो जाएगा आपका फर्स्ट, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिन्हें इस वीडियो में हमने कवर किया, और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।